यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों ये देखिए लेकर आ गया हूँ आपके लिए वॉरियर्स ड्रिल 20। और आज की ड्रिल में अगेन हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आप फटाफट तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, एंटोनिम पर बेस्ड है। इंस्टिल का एंटोनिम क्या होता है आपको बताना है। कैंडिड, इन्फ्यूज, ब्रीव, एक्सपेल, बताएं, जवाब दीजिए। दोस्तों ये वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ वही दिया जाता है जो आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रबल संभावना है। ये बताइए इंस्टिल का एंटोनिम क्या होगा। देखिए इंस्टिल का सिनोनिम तो इन्फ्यूज होता है, सिनोनिम इन्फ्यूज होता है, लेकिन एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टू पुट अ फीलिंग, आइडिया और प्रिंसिपल ग्रेजुअली इनटू समवन्स माइंड। किसी के माइंड में कोई आइडिया या फीलिंग या सिद्धांत को किसी के मन में धीरे धीरे भरना, ये होता है इंस्टिल का मतलब। ओके, मतलब किसी भी चीज़ को इनकलकेट करना, इंस्टिल का मतलब होता है किसी के दिमाग में कोई को प्रभावित करना, कोई भावना, विचार या सिद्धांत भरकर, तो ये इंस्टिल का मतलब होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ अ टीचर्स जॉब टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इनटू हिज और हर स्टूडेंट्स। ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करे, इन्फ्यूज करे। तो इंस्टिल करना हो गया। अब कोई चीज़ भरना और कोई चीज़ निकालना, निकालने में एक्सपेल हो जाएगा। आई होप इट इज़ लाउड एंड क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक्सपेल दिया हुआ, ऑफिशियली फोर्स समवन टू लीव अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी व्यक्ति को कोई प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के लिए बाध्य करना। फोर्स समथिंग आउट ऑफ ए कंटेनर और बॉडी, शरीर से कोई चीज़ या किसी कंटेनर से कोई चीज़ बाहर करना। हैपलेस, व्हाट डू यू मीन बाय हैपलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसका एंटोनिम तो देखना ही है। हैपलेस का मतलब होगा अनलकी। हैपलेस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपके लिए अनलकी हो, दुर्भाग्यशाली हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो, वो हैपलेस हो जाता है। तो इसका एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले हैपलेस की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो भी चीज़ अनलकी है, नॉट लकी, एक्सपीरियंस एक्सट्रीम बैड लक। ओके, ऑफन द हैपलेस विक्टिम्स हैव नो वार्निंग दैट द फ्लड इज ऑन इट्स वे। कई बार जो बाढ़ आती है तो उन विक्टिम्स को नहीं मालूम होता कि बाढ़ आने वाली है। काइंड, व्हाट डू यू मीन बाय काइंड, और व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ द काइंड, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर काइंड का मतलब कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी से है, एक प्रकार की चीज़ों से है, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम डिसिमिलर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, काइंड का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, है क्या। बीइंग रिलेटेड स्पेशली बाय हैविंग द सेम ओपिनियन, फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट। उसी तरह के संबंधित होना, खासकर किस प्रकार संबंधित होना, कि सेम ओपिनियन हो, सेम फीलिंग हो, सेम इंटरेस्ट हो। तो सिमिलैरिटी का द्योतक है काइंड। और यहाँ पर ये देखिए डिसिमिलर इसका एंटोनिम हो जाएगा। आइए सिनोनिम पर आते हैं। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस बयान हो सकता है। ऑब्नॉक्शियस किसी को जो चीज़ घिनौनी हो, जो चीज़ ऑफेंसिव हो, वो ऑब्नॉक्शियस होती है। तो यहाँ पर ऑफेंसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनप्लेजेंट होती है जो भी चीज़ ऑब्नॉक्शियस होगी। ये देखिए ऑब्नॉक्शियस, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, स्पेशली इन अ वे दैट ऑफेंड्स पीपल। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट हो और जिससे लोगों को ऑफेंस महसूस करें, कहने का मतलब जिससे लोग नाराज़गी महसूस करें, वो चीज़ ऑब्नॉक्शियस होती है। रिड्रेस का क्या मतलब होता है आप बताइए, इसका सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो रिड्रेस का अर्थ होता है किसी चीज़ को सही करना, रेक्टिफाई करना। ओके, ये देखिए ये हुआ रिड्रेस। रिड्रेस समथिंग टू करेक्ट समथिंग दैट इज अनफेयर और रॉन्ग। जो चीज़ अनफेयर है, जो रॉन्ग है, उसको सही करना, रिड्रेस करना होता है, वही मतलब होता है रेक्टिफाई करने का। थ्रॉन्ग, अब थ्रॉन्ग का मतलब तो गैदरिंग से है ही, आसान है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, तो आप इसको समझिए थ्रॉन्ग। ये देखिए थ्रॉन्ग, अ क्राउड ऑफ पीपल वी पुश्ड और वे थ्रू द थ्रॉन्ग। लेट्स मूव ऑन टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। अब ये रात में चलता नहीं है, रात में बात करता है। रात में चल रहा होता, स्लीप वॉकर होता तो सॉम्नॉम्बुलिस्ट हो जाता। यहां पर सावधान रहिएगा, ये हो जाएगा, ये वाला उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा ये वाला।
सॉमनिलोक्विस्ट, सॉमनिलोक्विस्ट हो जाएगा हु टॉक्स इन स्लीप, सपने में बात करना, सारा भेद सपने में निकाल देता है ये, जो इसके मन में चल रहा होता है। तो सॉमनिलोक्विस्ट जो बात करता है सपने में। वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, वो हो जाएगा सॉट, ध्यान में रखना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए दोस्तों, वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अ केस इन विच द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड इज केप्ट, एक केस होती है जहां पर स्वॉर्ड को रखा जाता है, यानी जो म्यान होती है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है। तो यहां हो जाएगा स्कैबर्ड, स्कैबर्ड म्यान होती है तलवार की। ये देखिए यहां पर ये तो तलवार हो गई, ये देखिए यहां पर ये तलवार हो गई और ये उसकी म्यान हो गई, स्कैबर्ड, स्वॉर्ड विद स्कैबर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, स्ट्रिंजेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो स्ट्रिंजेंट की सही स्पेलिंग यहाँ पर डी वाली है। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है ये आपके लिए जानना जरूरी है। स्ट्रिंजेंट, क्रिटिकल इन अ सिवियर और क्लेवर वे, बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से किसी की आलोचना करना, स्ट्रिंजेंट क्रिटिसिज्म, हर स्ट्रिंजेंट विट। आप टेस्ट और स्मेल के बारे में भी ये लागू होता है। स्लाइटली बिटर बट फ्रेश, फ्रेश तो है लेकिन कड़वा कोई चीज़ स्वाद में है तो उसे भी एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट ऑफ लेमन जूस। अब लिक्विड और क्रीम एंड एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंस कॉजेज द स्किन और अदर टिश्यू टू टाइटन। जो लिक्विड या क्रीम एस्ट्रिंजेंट होगा वो आपकी स्किन या उस टिश्यूज को टाइटन कर देगा। ओके, यूज एन एस्ट्रिंजेंट लोशन इफ यू हैव ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एस्ट्रिंजेंट लोशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट जो लोशन होगा, जो लिक्विड होगा, वो क्या करेगा, टाइट करेगा आपकी स्किन को। मिस स्पेल्ट वर्ड पे आते हैं। यहाँ पे बताइए कौन सा मिस स्पेल्ट है। टैंट्रम, सुपरसीड, बुचर, सस्पिशन। तो मुझे लगता है यहाँ सुपरसीड की स्पेलिंग गलत दी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए SED होता है, ये C नहीं होगा यहाँ पर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, समबडी दैट इज कंसीडर्ड टू बी ओल्ड फैशन्ड और नो लॉन्गर द बेस्ट अवेलेबल। उस चीज़ की जगह लेना जो चीज़ ओल्ड फैशन हो चुकी है, उसकी जगह ले लेना, या जो चीज़ अच्छे फॉर्म में अपने अवेलेबल नहीं है उसकी जगह किसी चीज़ का स्थान ले लेना। रिकॉर्ड्स वर सुपरसीडेड बाय सीडीज़। देखिए रिकॉर्ड्स क्या हुआ, उनके किसके द्वारा सुपरसीड किए गए, सीडीज़ के। सीडी अब मेमोरी कार्ड के जरिए सुपरसीडेड है। तो ये क्रम चलता रहता है, नई चीज़ पुरानी चीज़ों को सुपरसीड करती रहती है। क्यूरेबल की सही स्पेलिंग क्या होगी, नहीं यहाँ पे सही स्पेलिंग आपको बतानी है, कौन सी गलत स्पेलिंग है, सॉरी। तो इसमें बताइए, क्योरेबल इसमें गलत है, क्योरेबल की ये स्पेलिंग नहीं होती, CURABLE होता है, यहाँ पर E दिया हुआ है। आप व्हेन इट कम्स टू स्पेलिंग मिस्टेक्स यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वेरी वॉचफुल, वेरी केयरफुल, ओके, वेरी सिंसियर। क्योरेबल क्या होता है, दैट कैन बी क्योर्ड। ईडियम्स पे आते हैं। मूट पॉइंट क्या होता है, कितनी बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स में, व्हाट इज मूट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। जो डिबेटेबल पॉइंट होगा वही मूट पॉइंट होता है। ओके, और खासकर जो डिबेट फालतू की हो, जिसका कोई निष्कर्ष ना निकले। मूट पॉइंट, डिबेटेबल क्वेश्चन, एन इशू ओपन टू आर्ग्यूमेंट, आल्सो एन इररिलेवेंट क्वेश्चन, मैटर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस। मूट पॉइंट उस प्रश्न को जिस पे बात करें आप, जिसका कोई महत्व नहीं है। इट्स अ मूट पॉइंट वेदर मेन और वीमेन आर बेटर ड्राइवर्स। मतलब इस बात पे कि पापा की परियां या पापा के मगरमच्छ, कौन इसमें से बेटर है ड्राइविंग करने में, ये मूट पॉइंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये व्यक्ति पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि अच्छी लड़की भी अच्छा ड्राइवर हो सकती है, एक अच्छा लड़का भी, एक लड़का भी ख़राब ड्राइवर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ होता है, ध्यान में रखिएगा। रूल द रोस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। रूल द रोस्ट का क्या मतलब होगा, जब आप डोमिनेट करते हैं किसी चीज़ में, जैसे टुडे इन IPL मैच द हैदराबाद रूल द रोस्ट, ओके, क्योंकि हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया है।
Rule the roast means to be in complete control or in dominate or to dominate, control a place, situation or activity. It's his wife who rules the roast in their house. उसकी वो पत्नी है जो घर में रूल द रोस्ट करती है, उसकी पत्नी की चलती है, उसकी नहीं चलती। ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रोस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स। ओके, आज की डेट में अपने भारतवर्ष के बारे में भी सही है, जो तथाकथित राष्ट्रवादी ताकतें हैं, दे आर रूलिंग द रोस्ट। राइटिंग ऑन द वॉल, इफ यू आर राइटिंग ऑन द वॉल व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू आर वार्निंग समबडी। क्वेश्चन नंबर 15 का डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। यहां पर बताइए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर लाइव आ जाइए, मोटिवेशन मिलता है। कभी जब भी लाइव आ जाता हूं, इस तरह आपका टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? 30 क्वेश्चन लेके आएँ और उसको हम 1 घंटे में पढ़ाएं, इट विल वेस्ट योर टाइम। और आप अपने समय के महत्व को समझिए। आपसे ये बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है, ये कंपटीशन है, ये आपका मनोरंजन नहीं है। ये कि आए आप एक टीचर रूपी डांसर आया, उसने कितना अच्छा डांस दिखाया, ये नहीं होता। इट इज़ कॉम्पिटिशन, अ वेरी रूड कॉम्पिटिशन, वेरी क्रूअल कॉम्पिटिशन। यहाँ पर अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द राइट प्लेटफॉर्म, यू हैव टू रिकॉग्नाइज हु इज़ गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। सो बी केयरफुल, बी सिंसियर, बी वॉचफुल, बी कॉन्शियंशियस। अभी पढ़ाया था ना लास्ट में कॉन्शियंशियस। राइटिंग ऑन द वॉल, टू बी अवेयर दैट समथिंग बैड विल प्रॉब्ली हैपन सून। राइटिंग ऑन द वॉल का क्या मतलब हुआ? कि अवेयर रहना कि कुछ चीज़ खराब जल्दी होने वाली है। ओके, द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इज राइटिंग ऑन द वॉल फॉर मेनी स्मॉल बिजनेसेस। डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल और आर यू ब्यूटिफुल बिकॉज आई लव यू? इलिस्ट्रेट, कौन से यहाँ फिगर ऑफ स्पीच होगा? डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल और आर यू ब्यूटिफुल बिकॉज आई लव यू? क्या इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्या मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि तुम सुंदर हो, या तुम सुंदर हो इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूं? मतलब मेरे प्यार करने की वजह से तुम सुंदर हो, या तुम सुंदर हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं? यहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। यहां कायास्मस होगा। कई बार बहुत डिटेल में मॉक ड्रिल्स में आपको कराया जा चुका है कायास्मस या एंटीमेटाबली। Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. These lines were inscribed upon the tomb of Shelley. Shelley की tomb पर ये लाइनें लिखी गई हैं। ओके, फ्रॉम वेयर वर दीज लाइन्स बोरोड? कहाँ से इन लाइनों को उधार लिया गया है, कहाँ से इन लाइनों को लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। फ्रॉम स्पेंसर्स एस्ट्रोफिल, फ्रॉम ग्रेज एलजी, फ्रॉम मिल्टन्स लिसिडास, फ्रॉम एरियल सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में अनडाउटेडली यू शुड नॉट बी doubtful about this question because this question is very critical, very important, very significant. क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे यहां पर। Let's move on to next question. The teacher said, tell me students, what have you learned from the lectures this week? इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। बताइए इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो इसके चारों विकल्पों को आप देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर दोस्तों डी वाला जो ऑप्शन है इसको देख लीजिएगा एक आध बार। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टेल हिम व्हाट दे हैड लर्न फ्रॉम द लेक्चर्स दैट वीक। दिस वीक दैट वीक में बदल जाएगा। द शो इज ए सटायर ऑन। गायल्सवर्दी की जो रचना है शो, उस किस पर सटायर है? तो बिल्कुल हमें अनडाउटेडली इस क्वेश्चन पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जर्नलिस्ट पे ये सटायर है, पत्रकारों पर सटायर किया गया है इसमें। 20th क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ हाई कॉमेडी। हाई कॉमेडी का एक प्रकार है, पहली चीज़ जो समझ लेने जैसी है। वेयर मॉरलिटी एंड कॉमेडी आर फ्यूज टू इवॉल्व डिस्कशन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। जहाँ पर नैतिकता को और कॉमेडी को फ्यूज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है।
और ताकि इस बात पे डिस्कशन हो सके कि क्या गलत है क्या सही है। इन दिस कैरेक्टर्स आर पुट थ्रू वेरियस मॉरल चैलेंजेज, यहाँ पर कैरेक्टर्स के सामने बहुत सारी नैतिक चुनौतियाँ रखी जाती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, फार्स की बात कर रहे हैं, सटायर की बात कर रहे हैं, कॉमेडी ऑफ मॉरल्स की बात कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा? कॉमेडी ऑफ मॉरल्स हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो हम आपके लिए लेकर आए वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। ओके, और दिनों दिन आप लोगों के सहयोग से हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो करता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।